अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे कश्मीर, काराबाख, कब्रस के बुनियादी इशूज़ पर तीनों मुल्क एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि उसके पास तुर्किया और अज़रबाईजान जैसे सच्चे दोस्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैफरीकी इजलास से खिताब, कहा हमने भारत को पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए ताउन की पेशकश की है। भारत ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, हम अमन के ख्वाह हैं और हमेशा अमन की बात की है। मसाइल को मुज़ाकरात के मेज़ पर बैठ कर हल करना चाहते हैं। भारत पानी रोकना चाहता है और ये कभी नहीं हो सकता। हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। This historic relationship has been further strengthened as we have stood by each other, whether it be on Karabakh, Kashmir or northern Turkish Cyprus. Our strength lies in our solidarity and our mutual respect. During Pakistan's recent conflict with India, which not only failed to bring up any credible evidence against Pakistan, also rejected our sincere and generous offer of a neutral, transparent investigation into the so-called incident at Pahalgam by any international body. Statement would be incomplete if I, at this point in time, did not mention about the role of Field Marshal Sayyid Asim Munir, who led the armed forces of Pakistan, who fought with great bravery and the highest level of professional acumen, and the entire Pakistani nation standing behind our armed forces and him. I saw him during those moments, God-fearing, fearless, firm, and with an iron resolve. हमारा खित्ता स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत अहम है। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबाईजान मुश्तरका दिफाई कोशिशों में तेज़ी लाएंगे। पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। अज़रबाईजान के शहर लाचीन में पाक, तुर्की और अज़रबाईजान के सैफरीकी इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज़री और तुर्क सदर ने खिताब में कहा कि तीनों ममालिक का इत्तेहाद मिसाली है। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबाईजान दिफाई शोबों में अपने ताउन को मुस्तहकम बनाएंगे। लाचीन में पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबाईजान का सैफरीकी इजलास, सदर इल्हाम अलियव, सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्क सदर ने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइस इत्मीनान है। Let me take this opportunity to state that we are pleased with the ceasefire which ended the tension which erupted between Pakistan and India. सदर इल्हाम अलियोफ ने कहा कि अज़रबाईजान पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सरमायाकारी के मंसूबों का जायजा ले रहे हैं। Prepared to invest $2 billion into Pakistan's economy as we today go through specific investment projects with that nation. दोनों सदून का मौक़िफ़ था कि तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी इम्कानात हैं। पाकिस्तान ने चंद हफ्ते कबल अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। लाचीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान की हिमायत पर तुर्की और अज़रबाईजान का शुक्रिया अदा करते हैं। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्किया, अज़रबाईजान और पाकिस्तान 3 मुल्क और एक कौम हैं। अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव बोले, सैफरीकी इजलास में तीनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म किया। तुर्किया और पाकिस्तान के रहनुमाओं की आज की तकरीब में शिरकत मजबूत दोस्ती के काज है। 3 मुल्क एक कौम, दोस्ती की बेमिसाल दास्तान। पाकिस्तान, तुर्किया, अज़रबाईजान के शहर लाचीन में यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान मेहमान बने। अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव मेज़बान बने। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। बोले, मार्का हक में पाकिस्तान को अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन पर फतह नसीब हुई। President Tayyip Erdogan was standing by Pakistan, and my very dear brother Ilham Aliyev came to show their complete solidarity with Pakistan. Pakistan has just been able to overpower an enemy in the last few weeks, which is 5 times more populated than Pakistan. तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्किया, अज़रबाईजान और पाकिस्तान 3 मुल्क और एक कौम हैं। इस दोस्ती को मजीद मजबूत बनाएंगे।
whose hearts storms erupt when we say Jan Azerbaijan or when we say 2 states, 1 nation. Now, when we look at the picture here, we see 3 states, 1 nation. Indeed. सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियव बोले, तुर्किया और पाकिस्तान के रहनुमाओं की आज की तकरीब में शिरकत मजबूत दोस्ती की अकास है। पाकिस्तान और तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। We've had support from Turkey and Pakistan. Both are brotherly countries, inspirited us and gave us more strength, that political and moral support for which we will forever be grateful to the leaders and to the brotherly nations. आज़रबाईजान, तुर्किया और पाकिस्तान ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आज़री वज़ीर दिफा कर्नल जनरल हसन जाकिर असगर उगलो की मुलाकात। IFPR के मुताबिक अहम बैठक लाचीन में हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने दोतरफा मजबूत ताल्लुकात की सताइश की। मुलाकात में पाक आज़रबाईजान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के अंदर लड़ना जायज़ नहीं। अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद का पुलिस एहलकार की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा कि अगर रियासती क़यादत पाकिस्तान ना जाने का हुक्म दे चुकी है तो इसके बावजूद जाने देना नाफरमानी है। पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के अंदर लड़ना जायज नहीं। अफगान तालिबान ने फितना अल खवारिज को इंतबाह जारी कर दिया। अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद का पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क खुसूसन पाकिस्तान में लड़ना जायज नहीं। मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। بلې ډلې او بلې ډلې یعنی خارج ته چې دی د جهاد په نیت باندې د دغه کسانو د پاره جهاد نشته. امیر امر کړی دی چې د دې د پاره جهاد نشته، تاسې مرزي। सईदुल्लाह सईद ने कहा कि अगर रियासती क़यादत पाकिस्तान न जाने का हुक्म दे चुकी है तो इसके बावजूद जाने देना नाफरमानी है। موږ ورته وایو چې مجاهدینو یو وار خو پر تا باندې په ابتدا کې جهاد نشته، دا خو پر عمراو دی اور بیا پر امیر باندې هم فرض نه دي، تساوات نه دي۔ दिफाई माहिरीन का कहना है कि तालिबान कमांडर की जानिब से बयान पाकिस्तान की दाखिली सलामती, बयानिए और आलमी सतह पर सिफारती मौक़िफ़ को मजबूत करता है। यौम तकबीर, वो तारीख साज लम्हा जब पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि हम न सिर्फ एटमी कुव्वत हैं बल्कि अपने प्यारे वतन के दिफा का हुनर भी जानते हैं। शहर शहर खुशियाँ, गली गली वतन से मोहब्बत के नारे, रैलियां निकाली गईं, परचम सरबुलंद। बुजुर्ग हो या बच्चे, सभी ने ये पैगाम दिया, हम पुरअमन जरूर हैं मगर दुश्मन की जाहिरियत। मुस्तकिल में सबसे लाली परचम बुलंद हुआ। डिप्टी कमिश्नर पुलिस और शहरियों ने सलामी पेश की। सरगोदा में डॉक्टर फैसल मसूद अस्पताल के अमले ने रैली निकाली। नर्सेस, डॉक्टर्स और स्टाफ ने लब्बैक कहा। वतन के दिफा के अहद पर। समंदरी में तकरीबात, तकारीर और केक काट कर खुशी का इजहार किया गया। शक्करगढ़ में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में रैली। छंग में जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम परचम कुशाई और रैली का इनेकाद। सोहबतपुर के अवाम भी यौम तकबीर पर घरों से निकले। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी है। छतें और दीवारें गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। जामशोरो और हैदराबाद में शदीद गर्मी के बाद मौसम ने ली अंगड़ाई। बारिश से गर्मी और हफ्स का राज खत्म हो गया। दीगर हिस्सों में गर्मी बरकरार है। और लंडी कोतल में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जामशोरो और हैदराबाद में शदीद गर्मी के बाद मौसम ने ली अंगड़ाई। बारिश से गर्मी और हफ्स का राज खत्म। गर्मी से बेहाल शहरियों के चेहरे खिल उठे। कोटरी जामशोरो में चंद मिनटों की बारिश ने मवासलाती निज़ाम तरहम बरहम कर दिया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कराची का मौसम दिन भर गर्म, शाम में अबरालूद, साहिली इलाकों में तेज हवाएं, जबकि बालाई सिंध में जुज़वी अबरालूद मौसम की पेशगोई की गई है। और कराची की मवेशी मंडी में इस वक्त जानवरों की खरीदारी के लिए लोगों का रश देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ खरीदारों का कहना है कि इस साल जानवरों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं, जो आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से। खुरम, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है मवेशी मंडी में?
मंडी में शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो उमंड आई है। खूबसूरत जानवर यहाँ मौजूद हैं। मेरे कब में भी आप देख सकते हैं भारी भरकम जानवर जो है वो यहाँ पर इस स्टैंड में मौजूद है, जिसके बायस यहाँ हम देख रहे हैं कि ख़रीदारों के साथ साथ फैमिलीज़ की भी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आ रही है और जानवर जो मवेशी है उसको देख रही है। फैमिलीज़ के साथ लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है। एक साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फैमिली को ले गए जानवर ख़रीदने भी है माशाल्लाह। जिस हिसाब से पिछले साल जो रेंज में थे 10 लाख 12 लाख, इस साल माशाल्लाह से उस रेंज आउट ऑफ कंट्रोल पे हैं। आउट ऑफ कंट्रोल रेंज है। जो 10 लाख के जानवर है वो तकरीबन इस साल बता रहे 50 लाख 40 लाख। जो 2 लाख के पिछले साल जानवर थे वो इस साल बता रहे 12 लाख 10 लाख, क्योंकि आउट ऑफ रेंज है। गरीब लोग कैसे कुर्बानी कर सकते हैं। फैमिलीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रही हैं, लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी अहलिया के साथ, अपनी फैमिली के साथ। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सरगोदा में टाइगर और ब्लैक पैंथर की धूम मच गई है। तगड़े और भारी भरकम बैल तवज्जो का मरकज बन गए हैं। नाज नखरे से पाले जाने वाले जानवरों से मिलवा रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान मौज़। सुल्तान, टाइगर और ब्लैक पैंथर। अरे जनाब, यहाँ फिल्मी हीरोज की बात नहीं हो रही। ये तीनों है सरगोदा मवेशी मंडी की आन बान और शान। भारी भरकम वजनी जिसामत के इन 3 बैलों के चर्चे पूरे सरगोदा में हैं। नादो नखरे में पले सुल्तान, टाइगर और ब्लैक पैंथर के खाने में नखरे बहुत हैं। इन्हें हमने बहुत प्यार और नादो नखरों से पाला है और इनका वजन 50-50 मन से ऊपर है। इन्हें हम मेवे, दूध, मक्खन, दही, देसी घी और आइसक्रीम वगैरह खिलाते हैं। इन बैलों के देखने का शौक लोगों को दूर दूर से आने पर मजबूर कर रहा है। मोहब्बत से पाले गए सुल्तान, टाइगर और ब्लैक पैंथर अपने मालिक के चहीते हैं। हमने कुर्बानी के लिए जानवर तैयार किए हैं जिन्हें हम कुर्बान करते हुए दुख तकलीफ का एहसास महसूस करेंगे, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए इन्हें हम अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर देंगे। ईद कुर्बान है, छुरी तले तो आना ही होगा। कैमरामैन शाहिद जियाला के साथ मोहम्मद सुलेमान मौजम, बोल न्यूज सरगोदा। गुजरावाला से खबर शामिल करेंगे। गुजरावाला में कौमी क्रिकेटर हसन अली की वालिदा से डकैती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कौमी क्रिकेटर हसन अली की वालिदा बाजार जा रही थी कि इस दौरान डाकू वालिदा से पर्स छीन कर फरार हो गए। पर्स में 2,30,000 रुपये थे। वाक़े का CPO मोहम्मद अयाज सलीम ने फौरी नोटिस लेते हुए SP सिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। SP सिटी डिवीज़न के सरबराही में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वारदात के मकाम की जियो फेंसिंग और CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश का अमल तेज़ किया गया है। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। अपडेटेड रहना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।